इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा RSMSSB यानी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा CET के स्कोर कार्ड तो जारी कर दिया गया है। अब उसमें जो नॉर्मलाइजेशन किया गया वो कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसके साथ ही जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियली जिसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू, मीन ऑफ कंबाइन स्कोर भी शो होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वैल्यू पुट करके कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ रहे हैं या कितने घट रहे हैं। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन आते ही आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरह से आपको नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं जो आपका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला रहेगा उसके बारे में चर्चा करता हूं। तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला आपका यही रहेगा, SIJ इक्वल टू M प्लस XIJ माइनस MI अपॉन सिग्मा I इंटू सिग्मा। इसमें आपके SIJ क्या है, M क्या है, XIJ क्या है, MI क्या है, सिग्मा I क्या है और सिग्मा क्या है उसके बारे में चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं SIJ क्या है। तो SIJ आपका है स्केल स्कोर ऑफ द J कैंडिडेट ऑफ I शिफ्ट, यानी कि आप जो नॉर्मलाइजेशन करोगे उसके बाद जो आपके मार्क्स होंगे वो आपके हैं SIJ। उसके बाद है M आपके है मीन ऑफ कंबाइंड रो स्कोर, जो कि आपके नोटिफिकेशन जैसे जारी करेगा उसमें आपकी M की वैल्यू पुट की होगी। जैसे वैल्यू आएगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से आपको वैल्यू पुट करके नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकालना है, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद सिग्मा की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड रो स्कोर। सिग्मा की भी वैल्यू एक रहती है, वो भी आपको बताई जाएगी। उसके बाद आपका आता है XIJ होता है रो स्कोर ऑफ J कैंडिडेट ऑफ द I शिफ्ट, यानी कि आपका जो स्कोर निकला है आपकी शिफ्ट में 150 में से आपके कितने मार्क्स आए वो आपका होगा XIJ। पेपर 300 का था, 150 क्वेश्चन थे तो 300 में से आपके कितने मार्क्स आए वो आपके होंगे XIJ। उसके बाद है MI। तो MI होता है आपका मीन ऑफ रो स्कोर ऑफ I शिफ्ट, यानी कि आपकी शिफ्ट में मीन ऑफ रो स्कोर कितना है। ये सभी शिफ्टों में MI और सिग्मा I की वैल्यू अलग अलग होती है। नोटिफिकेशन जारी होती है आपको पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, और उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी लाऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और MI की वैल्यू आपकी शिफ्ट में अलग होगी, दूसरों की शिफ्ट में अलग होगी। इसी तरह सिग्मा I की वैल्यू भी सभी शिफ्टों में अलग अलग होगी, जो कि होती है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रो स्कोर ऑफ I शिफ्ट। तो इसी फॉर्मूले से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और इसके अलावा जो आपका फॉर्मूला है स्कोर कार्ड का वो आपका फॉर्मूला है ये रहेगा, आप देख सकते हो। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसलिए अपॉन में 3 नहीं रखा गया, नहीं तो आपके अपॉन में 3 होती है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो है मार्क्स का टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट इक्वल टू सिग्मा ऑफ RQ इंटू KF। RQ यहाँ क्या है, तो RQ है आपका राइट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट। अब आपका एक ही पेपर था, 150 क्वेश्चन थे, तो वही आपका 150 में से कितने आपने राइट किए क्वेश्चन वो आपको लिखना है RQ। KF होता है आपका की फैक्टर, जिसका अलग से एक फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हो जिसका फॉर्मूला यहाँ शो किया हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। मैक्सिमम मार्क्स में आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी होती है 300, क्योंकि 300 नंबर का पेपर था। अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन, आपके टोटल क्वेश्चन कितने थे 150, तो आपको यहाँ 150 पुट करना है। इनटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन है पर्टिकुलर सेक्शन, अब एक ही पेपर में अलग अलग सेक्शन थे तो आप यहाँ 150 ही पुट करोगे। और अपॉन में लिखा नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन, अब आपके वैलिड क्वेश्चन कितने होंगे वो आपका जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी पता चलेगा, यानी कि आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन डिलीट हो गए। जितने भी डिलीट होते हैं उससे बचे क्वेश्चन रहेंगे वो आपके वैलिड क्वेश्चन होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप तो पूरा प्रोसेस में नोटिफिकेशन आने के बाद ही बताऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।